हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरा एक और वीडियो में। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है चंद्रयान-3। और ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा एक और जो मिशन है वो पूरा होने जा रहा है, जो इसरो के द्वारा किया गया है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस की बात कर ली जाए जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है वो है, चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय तक पहुंचती है? तो इसका सही आंसर है 1.28 सेकेंड या फिर 1.3 सेकेंड। हम इसका आंसर लेके चलते हैं। तो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन बी। और अपनी नोटबुक लीजिए और उसमें लिख लीजिए। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3475 किलोमीटर। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना? ये है 1/6 या 1/6। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? 3,84,000 मीटर, 3,84,400 किलोमीटर। सबसे पहला चंद्रमा की धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? यह है अपोलो 11, भेजा नासा ने 1969 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है, चंद्रमा की धरातल का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? वो है 59%। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अपोलो 11 मिशन 1969। चंद्रमा किसका प्राथमिक उपग्रह है? पृथ्वी का, अर्थात चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है? चंद्रमा का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला रॉकेट लॉन्च कब किया गया? इसका आंसर है 21 नवंबर 1963, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, वर्तमान के इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है एस सोमनाथ, यानी ऑप्शन ए। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, चंद्रयान-2 मिशन का कब लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है 22 जुलाई 2019, यानी ऑप्शन ए। अगर हम चंद्रयान द्वितीय मिशन की बात कर ले तो चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगा था? इसका सही आंसर है 48 दिन। और ये किलोमीटर देखा जाए तो ये था 2.1 किलोमीटर दूर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? वो है 6। चंद्रयान-2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? ये है GSLV मार्क 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान-1 के कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर ली जाए। चंद्रयान-1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? वो था PSLV XL C11। चंद्रयान-1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जी माधवन। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो है, चंद्रयान-3 की चंद्रमा से दक्षिण ध्रुव के पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पहला, जो कि इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। आइए तो देखा जाए कि चंद्रयान जो 3 है वो अपना सफ़र कैसे चंद्रमा तक अपना तय करेगा। तो LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑन बोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएगा। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले कि विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान-2 का मिशन खराब हो गया। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के बाद 6 पहिए वाला रोवर बाहर आएगा। ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर चढ़कर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जो कि लैंडर विक्रम को भेजेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, चंद्रयान-3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, मिशन चंद्रयान-3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्रज्ञान।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी विक्रम। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो है चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी ऑर्बिटर। आइए तो चंद्रयान 2 और 3 में हम देखते हैं कि क्या था और क्या नहीं है। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पर उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी साइंस ऑफ द मून। अगर हम मिशन की बात कह लें तो पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था, दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 और तीसरा 14 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है मिशन चंद्रयान 3 का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी तीसरा। बात की जाए अपने अगले प्रश्न की तो वो है इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए। चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन या उपरोक्त सभी। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। अगर हम देखें कि चंद्रयान 3 का सफ़र कैसा रहेगा चांद तक, तो वो कुछ इस प्रकार है। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर भेजेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ पर कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद के एक लूनर दिन तक रहेगा। एक लूनर दिन धरती की 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी है। चांद पर सूरज 14-15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता। अगर हम इसरो की बात कर ले तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी इसरो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है चंद्रयान के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले GSLV मैक 3 के नाम से जाना जाता था। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्कर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसका आंसर है LVM-3 M4 यानी ऑप्शन सी। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो विश्व का सबसे पहला देश इंडिया बन जाता है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पहुंच जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया। इसका सही आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यानी ऑप्शन बी से इसका सक्सेसफुली। आखिरी जो हमारे पास प्रश्न है वो है मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023 को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है जो जुलाई 2019 के चंद्रमा 2 का अनुवर्ती है, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।